मुझे बॉम्बे जाना है परसों। मुझ पर खत्म करने, जान से मारने की चीजें देश भर में, दुनिया में चल रही है और मैं उसको एक्सेप्ट के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है और मैं दुनिया में कभी ऊपर नीचे किसी से डरा नहीं। बस डर मुझे एक जगह लगता है, आजकल के बुढ़ा सबके देखो, जहाँ देखो वहां पर ताश खेले कहते रे दादा गमार का गुलमा से एक जगह कहते की रे एना तंबाकू लगे कहते की हो दुखन मरा हमरा लागे छ बेटिया चौधरी जदुनंदन के कन्या सारा दीपका सफेद से ये जो कैरेक्टर है ताश खेलने वालों का, ये जो बुढ़वा सबका, ये कभी भी अच्छी बात नहीं करता, हमेशा दूसरों की आलोचना करता। तो इसीलिए ये सब खत्म करना है भारत से, तो आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा और आप अपने लाइफ के बारे में कुछ मत सोचिए। आप 40,000 20,000 रुपया से ऊपर आप कैसे इनकम हो, आप इसके बारे में सोचिए। आप कौन क्या करता है, कौन भाड़ में जाता है, मत सोचिए। और जहां जरूरत हो पप्पू यादव से मदद लीजिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन मदद लेने वाला हो तब ना। मैं तो 3 बजे रात तक बैठा रहता हूं, कोई आए और पप्पू यादव से मदद ले और अपनी जिंदगी बदलते रहे। लेकिन आपको तो फुर्सत है नहीं फालतू धंधों से, इन नेताओं के जात पात से, अपने जात की चमचागिरी दलाली से, अपराधी माफियाओं की दलाली से। सच नहीं बोलना है, तो इसीलिए अपनी लाइफ को चेंज करिए। आपके पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, लोन देगा नहीं, क्योंकि ये बांग्लादेश का यूनुस क्रांति किया नहीं। लोन देगा भी तो आपको इतने बड़े ब्याज और सूद पर देगा कि आपके बाप दादे कर्जे नहीं चुका सकते। आपको लेना नहीं है, जनधन का 50,000 रुपया मिला नहीं, मिल नहीं सकता। इस इंडिया में कुछ भी कभी आदमी के लिए नहीं सोचा जाता है। इस इंडिया में हमेशा आदमी के खिलाफ काम होता है, हमेशा। जो कॉमन मैन के खिलाफ हो वही काम इंडियन, आप उठा करके देख लीजिए, सिस्टम करता है। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, इकोनॉमी के बारे में सोचिए। मैं अंत में एक आग्रह करके जाता हूं, इस मेले की अपनी परंपरा है और ये मेला सबका है। ये कुमारखंड, खुर्दा, करवेली, जदवा पट्टी, बेसार, इसरैन, पेला, रामनगर ये एक परिवार है। पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल एक परिवार है। और यहाँ पर ना कोई दारू, ना तारी, ना कोई अहंकार। अहंकार का विसर्जन खुर्दा में आने के बाद कर दिया गया। आप आनंद लीजिए, दूसरों को तकलीफ नहीं, दो बैठे हैं उसको एंजॉय करने का। आप भी बैठना चाहिए, बैठिए। देखिए बॉम्बे के 2 बड़े, मतलब एक हिस्टोरिकल, जो दुनिया में देश में जितने नई पिक्चर है उसमें गाना गाया हो। हमारे सिंगर भी हैं, भोजपुरी डांसर ब्यूटी मेहता भी हैं, वो भी आए हैं। बॉम्बे से फिर 2 डांसर आए हैं। तो आप, जबकि हम पिता की असीम श्रद्धांजलि और बाढ़ के बाद मेरे मन में नहीं था कि पिता का शरीर छोड़ना मेरे लाइफ के लिए एक ब्रह्म साधक थे, और मेरे मन में था कि इस बार मैं छोड़ दूं। लेकिन मुझे लगा कि जो दायित्व मेरा है पिता के लिए मैं कर रहा हूं, बाढ़ में लोगों की मदद। आज भी मैं कई जगह से लौट के आया हूं, कल सुबह से फिर निकलूंगा। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस है। जैसे मैं यहाँ विवाह भवन मैंने दे दिया गरीब को 7,000 रुपया में, जिसको जो चीज करना हो खाना से बनाएंगे वो अपना, सब में एसी लगा हुआ है। 2 महीने एम्बुलेंस दे दी, लगभग 500 सिलाई मशीन। इस तरह थॉट प्रोसेस लोग करें, लोगों की इकोनॉमी बढ़े, मैं हमेशा उसके लिए सोचता हूं। तो मेरा जो दायित्व मैं कर रहा हूं, मेरे इस कारण से इस मेला के दुकानदारों पर कोई असर पड़ता, इसके लिए मैंने सोचने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन किया। और फिर बॉम्बे के दोनों दिन, कल भी 2 फिल्में, नई फिल्मों में जितने गाने गाए गए, आज भी। तो आप अपने लाइफ को जीने के लिए आप आए हैं,
इधर माँ बहनें हैं हमारी, इसका रेस्पेक्ट हमारी बेटी, हमारी माँ आपकी, कोई ना कोई किसी न किसी की माँ इधर होगी। किसी न किसी का होगा, इसलिए उनका रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। उनके रेस्पेक्ट में कमी होगी तो मेरे लाइफ पर चोट पहुंचती। और अपने खुशी के लिए दूसरों को आप औकात और अहंकार दिखाइए तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप अपनी लाइफ जिए। किसी भी कमजोर और किसी भी अच्छे लोग जो वो भी इस मेला में कहीं खड़े होकर आनंद ले रहे हैं, और आप 10 आदमी आइए और अपनी लाइफ को अलग तरीके से जिए। मैं पैर पकड़ता हूं आप सब, एज ए पिता, एज ए भाई। सच्चाई जानिए, ये सिर्फ आपके लिए मैं मंगाता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। जितने भी ये आते हैं ये लोग हमारे दोस्त भेजते हैं। मुझे बॉम्बे जाना है परसों, लगातार मुझ पर खत्म करने, जान से मारने की चीजें देश भर में, दुनिया में चल रही है, और मैं उसको एक्सेप्ट के लिए मैं जा रहा हूं। दुनिया में किसी ने इस बात को बोला नहीं, लेकिन सच्चाई है मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, और मैं दुनिया में कभी ऊपर नीचे किसी से डरा नहीं। बस डर मुझे एक जगह लगता है, और मैं ईश्वर से कहता हूं, माँ कभी मेरी जिंदगी में इंसान बनने का जो तूने रास्ता दिया है उसमें कभी दाग न लगे। मुझे डर से नहीं लगता, कोई से नहीं डर लगता। राम तो सबरी के घर गए थे ना। मेरी 3 हिस्सा जिंदगी सबरी से भी ज्यादा गंदे कपड़े और गंदे घर में खाना खा के बीतता है। सबरी तो साफ सुथरा करके राम के लिए लाया था, लेकिन झूठा था। हम जब खाना खाने जाते हैं तो वहां कोई साफ सुथरा नहीं होता। इसलिए आप आनंद लीजिए। सभी लोग आ चुके हैं। मैं मेला कमेटी के अध्यक्ष आए क्या? सचिव जी लोग हाँ, तो आप लोग यहाँ नीचे बैठ, चलिए चलिए तो टेबल पे, ठीक है। अध्यक्ष जी, सचिव जी, सुशील बाबू सब बैठ गए। विनोद जी कहाँ? चलिए बैठ। मैं कमेटी के सभी सम्मानित बुजुर्गों का और जो लोग इस मेला के व्यवस्थापक में लगे हैं, मैं उन सब का आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। बैठ, कोई बात, बैठ। मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं दिल की गहराइयों से, परसों घोड़ा रेस है, फिर वॉलीबॉल है, मैं दिल की गहराइयों से जो भी जनप्रतिनिधि जहां से आए हैं, मुखिया जी, जिला पार्षद, बौद्धिक लोग, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से आप सबको प्रणाम, बधाई। माँ दुर्गा आप सबके जीवन में किसी तरह का अभाव और डर का रास्ता न रहने दें। आप किसी भी तरह के दुख और संकट माँ दुर्गा न आने दें। आप हमेशा मुस्कुराने का अवसर माँ दुर्गा आपको दे, और मैं हमेशा आपकी खुशियों को ढूंढने का प्रयास कर पाऊं। इसी शुभकामनाओं के साथ तमाम उस वॉलंटियर को, जो यूथ हैं, क्रांतिकारी हैं, जो यहाँ से बाहर से भी आते हैं, जो अपना समय यहाँ देते हैं। नेशनल अगले बार कुश्ती होगी यहाँ यूनिवर्सिटी 2 साल के अंदर बनने हैं। लगातार इस इलाके को कैसे आगे बढ़ाया जाए। खुर्दा होकर के कुर्सेला से बिहारीगंज, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर, भीरपुर, कुमारखंड होते हुए लाइन सेंशन हो गया। एक बड़ा एक्सप्रेस वे जो मुरलीगंज और बभनगामा के बीच से नवगछिया तक देवघर से मैंने लाइन इस बार ले आया हूं, और मैं कोशिश करूंगा नवगछिया से चौसा आलमनगर होते हुए, चौसा उदा किशनगंज सिंहेश्वर होते हुए भीमनगर रेलवे लाइन बने, और कुर्सेला किशनगंज से जलालगढ़ काम शुरू हो गया। जलालगढ़ से बनमनकी, और बनमनकी से बिहारीगंज होते हुए कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। मैं हमेशा इस इलाके का विकास हो और बाढ़ से मुक्ति मिले।
मैं ऐसा मानता हूं। अंत में स्मार्ट मीटर आप लोग नहीं लगाइएगा, मेरा अपील है आप सबसे, किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर। सर्वे को मैंने रोक दिया है, सर्वे नहीं होगा। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं आपको वचन देता हूं 20 दिन के लोकसभा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम बोले थे और मेरी लड़ाई पूंजीपतियों के हाथ में, मैं आम आदमी की जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी है और अब मैं मरने नहीं दूंगा। स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा तो सरकार को पप्पू यादव से महाभारत की तरह लड़ना होगा, या तो हम रहेंगे या तो ये गलत तरीके से लगाने वाला स्मार्ट मीटर गाँव में मिलकर विरोधी आवाज दीजिए कि तुम जबरदस्ती नहीं लगाओ और हमें डराओ नहीं। यदि थाने का डर दिखाए और कोई जबरदस्ती आपका मीटर नोचे तो आप हमको मैसेज करिए। किसी भी कीमत पर कोई मेरे रहते आपको नहीं डरा सकता, इसलिए स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सामने अब अनाउंसर आएंगे। आप धीरे धीरे, रात पूरी बाकी है, इसलिए आप धीरे धीरे आप आनंद लीजिए। मैं आपको दिल की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं, हृदय से प्रणाम। पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, जोहार मधेपुरा, नमो बुद्धाय, जय भीम।